हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगी संकट मोचन के बारे में। मारुति, अंजनी के लाला और हनुमान जी, यह सब नाम हनुमान जी को कैसे प्राप्त हुए और जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया तब क्या हुआ था, जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। एक दिन बाल हनुमान को उनकी माता आश्रम में छोड़कर फल लेने के लिए चली गई थी। तब हनुमान जी को तेज भूख लगी थी और वह देखते हैं आकाश में एक लाल फल है। वह फल कुछ और नहीं था, सूर्य देव थे। हनुमान जी को लगा यह फल बहुत ही स्वादिष्ट होगा। वह उसे खाने के लिए हवा में उड़े और उनके पास पहुंचे। उस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था। हनुमान जी सूर्य देव के पास पहुंचे और उनको खाने के लिए उन्होंने मुंह खोला। सूर्य देव ने अपना आकार और बड़ा कर लिया। वह क्रोधित हुए, कहते अगर ये मुझे खा लेगा अन्य देवताओं के सामने मेरा मजाक बनेगा। तब उन्होंने अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया। जैसे जैसे वह अपना आकार बढ़ाते गए हनुमान जी भी अपना आकार बढ़ाते गए। यह देखकर सूर्य देव और क्रोधित हुए और वह जितना बढ़ा सकते थे अपना आकार उन्होंने उतना बढ़ाया, जिसके कारण सृष्टि में और ज़्यादा गर्मी तप बढ़ गया, जिससे जीव जंतु अन्य पशु पक्षियाँ बीमार पड़ने लगे और बेहोश होकर गिरने लगे। यहाँ तक कि सब का शरीर जलने लगा। तब सभी देवी देवता शिव भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, हे महादेव सृष्टि को बचाओ, यह क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब महादेव ने सूर्य देव को उसी बालक हनुमान के रूप में दर्शन दिए और कहा कि तुम इतने अभिमानी हो गए हो और लोगों का नहीं सोच रहे हो। यह भी तो देखो कि अन्य सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है। तुम जल्दी से अपना क्रोध कम करो। तब सूर्य देव ने क्षमा मांगी और महादेव की आज्ञा का पालन किया और स्वयं का आकार छोटा कर लिया। जब उनका आकार छोटा हो गया तब हनुमान जी ने उनको निगल लिया। हनुमान जी के निगलने के बाद पूरे विश्व में तीनों लोक में अंधियारा हो गया। बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनों लोक भयो अंधियार सो दास कयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। सब कहने लगे कि सूर्य भगवान को हनुमान जी ने ग्रहण कर लिया, यानी कि उनको निगल लिया। अब पूरे तीनों लोक में अंधियारा हो गया है। अब हमारा ये संकट कौन हरेगा। सब देवता महादेव से प्रार्थना करने लगे। तब महादेव ने कहा, यह संकट कोई और नहीं, संकट मोचन ही हरेंगे। सब देवताओं ने पूछा, कौन है संकट मोचन। तब उन्होंने कहा, मारुति, वही है संकट मोचन। जिन्होंने संकट में डाला है वही संकट मोचन बनकर आपका संकट हरेंगे। मारुति ही संकट मोचन कहलाएंगे, वही आपका संकट हरेंगे। तब सभी देवता उनके पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे संकट मोचन, आप हमारा कष्ट हरें। कौनत जानते है नहीं जग में प्रभु, संकट मोचन नाम तिहारो। देवताएं प्रार्थना करते हैं कि आपको कौन नहीं जानता, आप तो संकट मोचन हैं, आप हमारे संकट हरो। तब महादेव बालक हनुमान के पास प्रकट होकर सूर्य देव को छुड़वाते हैं और सूर्य देव वापस अपने स्थान पर आते हैं और पूरे जग में उजियारा हो जाता है।
तब हनुमान जी सबको प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं कि मैंने आपको फल समझकर निगल लिया। परंतु जब वह पृथ्वी लोक पर वापस आ रहे होते हैं, इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने वज्र प्रहार से उन पर प्रहार करते हैं, जिसके कारण वह मूर्छित हो जाते हैं और वह धरती पर गिरते हैं। तभी पवन देव जो हनुमान जी के गुरु हैं, वह उनको अपने हाथ में लेकर धरती पर आते हैं और गुस्से से, क्रोध से तीनों लोक में पवन का संचार बंद हो जाता है, जिसके कारण जीव जंतु, अन्य पौधे और सभी को बहुत हानि पहुंचती है। तब सब भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि अब क्या किया जाए। तब भगवान इंद्र पवन देव के पास जाकर माफी मांगते हैं और अन्य देवता हनुमान जी को वरदान देते हैं। अग्निदेव वरदान देते हैं हनुमान जी को कभी कोई भी अग्नि से कोई हानि नहीं पहुंचेगी। इंद्रदेव भी वरदान देते हैं, सभी देवता वरदान देते हैं। आखिरी में महादेव वरदान देते हैं हनुमान जी को कि आप चिरंजीवी कहलाएंगे, आपको कोई भी अस्त्र शस्त्र से कोई नुकसान नहीं होगा, मेरे भी अस्त्र शस्त्र आपके ऊपर कोई भी प्रहार नहीं कर पाएंगे, आप चिरंजीवी होंगे। तब भगवान हनुमान जी का इंद्रदेव द्वारा टूटा हुआ हनु यानी थोड़ी, जिसके कारण वह हनुमान कहलाए। बाद में सभी देवी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया। जय श्री राम। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो।